भय का कारण। भय अचेतन मन की एक घटना है। यह अज्ञान से उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की पीड़ा है। जब व्यक्ति किसी वस्तु या प्राणी की प्रकृति या स्वभाव को नहीं जानता, उसके प्रभाव या परिणाम को नहीं जानता, अपने कार्यों के परिणाम को नहीं जानता, तब वह बहुत सी चीज़ों को नहीं जानता और यही अज्ञान भय उत्पन्न करता है। एक बच्चे को लें, यदि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के सामने लाया जाए जिसे वह नहीं जानता है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया प्रायः भय की ही होती है। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत साहसी होते हैं। भय आशंका का मिश्रण भी हो सकता है, एक प्रकार की सहज प्रवृत्ति। जब व्यक्ति सहज रूप से महसूस करता है कि कुछ खतरनाक है और उसके पास उससे निपटने का कोई साधन नहीं है, जब उसे यह नहीं पता होता कि उससे खुद को कैसे बचाना है, तो वह डर जाता है। भय के अनगणित कारण हैं, लेकिन यह अचेतन मन की एक गतिविधि है। हर स्थिति में, हर मामले में जो जानता है उसे भय नहीं होता। जो पूर्णतः जागृत है, जो पूरी तरह सचेतन है, उसे भय नहीं होता। भय तो हमेशा अंधकार या अज्ञान में ही होता है। जब भय आता है तो यदि कोई उस पर चेतना, ज्ञान, शक्ति, प्रकाश का प्रयोग करने में सफल हो जाए तो भय को पूरी तरह से भगाया जा सकता है। किसी भी प्रकार का भय, यह एक प्रकार की अज्ञानतापूर्ण प्रवृत्ति में मिश्रित अर्ध चेतना है जो खतरे को तो दर्शाती है, लेकिन न उसका उपाय बताती है, न ही जानती है। लेकिन निश्चित रूप से सच्चाई यह है कि शत्रु शक्तियां, प्राणिक जगत की वे शक्तियां जो दिव्य कार्यों के विरुद्ध युद्ध करती हैं, भय का व्यापक उपयोग करती हैं। इसी के माध्यम से वे मनुष्यों पर सबसे अधिक नियंत्रण रखती हैं। इसके अलावा वे अकेली नहीं हैं। ऐसे सभी राजनीतिक और धार्मिक साधन भी हैं जो इसी प्रकार के हैं। कुछ धर्मों ने अपने अनुयायियों पर अपनी शक्ति केवल मृत्यु और उसके बाद होने वाली घटनाओं के भय और मृत्यु के बाद आने वाली उन सभी विपत्तियों के भय के माध्यम से ही प्राप्त की है जो उनके द्वारा निर्धारित नियमों का अंधाधुंध पालन न करने पर आती है। भय बुद्धि को धूमिल कर देता है। डर काल्पनिक भय पैदा करता है। भले ही वास्तविक खतरा मौजूद हो, डर मददगार नहीं होता। सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है और सही काम करने के बीच का अंतर देखने से रोकता है। यह भय किसी चीज के प्रति अरुचि यानी किसी चीज से जुड़ाव की कमी से भी उत्पन्न हो सकता है। कुछ लोग आग से डरते हैं, कुछ पानी से, तो कुछ ऊंचाई से, और कुछ किसी विशेष जानवर, छिपकली, चूहा, तिलचट्टा जैसे साधारण जानवरों से। इसके अलावा काल्पनिक भूत प्रेत, छाया, एहसास से भी भय उत्पन्न होता है। यह प्राणिक स्पंदनों में असंतुलन से उत्पन्न होता है और यह शरीर अचेतनता में भय के रूप में प्रकट होता है। शरीर एक अत्यंत अचेतन वस्तु है। यह स्वचालित रूप से आदत के अनुसार चलता है। डर की पहली प्रतिक्रिया अपने आप आती है। एक महान वैज्ञानिक जो एक महान मनोवैज्ञानिक भी थे, उन्होंने अपनी आंतरिक चेतना विकसित कर ली थी, लेकिन उसका परीक्षण करना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि क्या चेतना के माध्यम से शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वे चिड़ियाघर गए। वहां एक बेहद आक्रामक कोबरा को कांच के पिंजरे में रखा गया था। वैज्ञानिक पिंजरे के सामने जाकर खड़े हो गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि कोबरा कभी भी शीशे को तोड़कर बाहर नहीं आ सकता और उस पर हमले का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर और इशारे करके सांप को उकसाना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर कोबरे ने शीशे पर झपट्टा मारा और हर बार ऐसा करने पर वैज्ञानिक ने अपनी आंखें बंद कर ली। मनोवैज्ञानिक ने मन ही मन कहा, लेकिन मुझे पता है कि यह सांप पिंजरे को पार नहीं कर सकता, फिर भी मैं अपनी आंखें बंद क्यों कर रहा हूं। यह मानना पड़ेगा कि इस प्रतिक्रिया पर काबू पाना मुश्किल है।
ये सुरक्षा की भावना है और अगर किसी को लगता है कि वह खुद को बचा नहीं सकता तो वह डर जाता है। लेकिन आंखों के फड़कने से जो डर की प्रतिक्रिया प्रकट होती है वह मानसिक या आध्यात्मिक डर नहीं है, वह शरीर की कोशिकाओं में बैठा डर है, क्योंकि उन्हें यह नहीं समझाया गया है कि कोई खतरा नहीं है और वे इसका मुकाबला करना नहीं जानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने योग नहीं किया है। योग से व्यक्ति खुली आंखों से देख सकता है, वह किसी और चीज का आह्वान करता है और वह कुछ और अपने भीतर दिव्य उपस्थिति की अनुभूति है जो हर चीज से अधिक शक्तिशाली है। प्रश्न है, डर क्यों लगता है? इसके 3 कारण हैं। पहला, अपनी सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंता। दूसरा, जो कुछ अज्ञान होता है वह हमेशा एक बेचैनी का एहसास देता है जो चेतना में भय के रूप में प्रकट होता है। और सबसे बढ़कर तीसरा, ईश्वर में सहज विश्वास की आदत का अभाव। यदि आप चीजों को समझ सकते हैं तो समझना ही असली कारण है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, तुम्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं है, या तुम्हें कृपा के बारे में कुछ नहीं पता, या कुछ और। लेकिन असल समस्या विश्वास की कमी है।